नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan y 1 plus tan x equal to 1 minus tan x show that dy over dx equal to -1। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, tan x ओवर 1 प्लस tan x। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी जगह पे हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा का, तो वो बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब यहां पे देखें, अगर हम हमारे पास tan 45 जो होता है π/4 वो बराबर होता है 1 के बराबर होता है। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे कि tan π/4 इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जी, tan π/4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan π/4 tan x। 1 की जगह पे हमने क्या किया, इसको मैं 1 डॉट tan x लिख लेता हूं। तो इस 1 की जगह पे tan π/4 लिख दिया और इसकी जगह पे भी tan π/4 लिख दिया। अब इसको अगर बैकवर्ड जाए तो ये किसके बराबर है, tan अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। अगर इधर माइनस तो माइनस आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, tan y इज इक्वल टू tan, यह आ जाएगा π/4, अल्फा मीन π/4 माइनस x आ गया। अब आप दोनों तरफ देखें तो इधर भी इधर tan y आ रहा है, इधर tan π/4 x आ रहा है, तो ये tan से कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4 माइनस x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू π/4 क्या है, वो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू -1। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली पहले स्टेप में हमने ये किया कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने देखा कि tan π/4 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये फार्मूला है जी, ये फार्मूला उसके मुताबिक हमने क्या किया, 1 की जगह पे tan π/4 पुट कर दिया और इधर भी 1 की जगह पे tan π/4 पुट किया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया tan π/4, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बना, दोनों तरफ से tan से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू ये आ गया। तो फिर उसका सिंपल हमने डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे उसने कहा कि y इज इक्वल टू √tan x प्लस √tan x अप टू इन्फिनिटी टाइम आ रहा है। 2 हमने क्या करना है, 2y माइनस 1 इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू सीकंड स्क्वायर। तो सिंपली हम ये करेंगे कि y इज इक्वल टू √tan x प्लस √tan x प्लस √tan x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिट टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये इन्फिनिट टाइम जो है ना हमारे पास अंडर रूट आ रहा है, तो एक अंडर रूट सिर्फ कटेगा, tan x आ जाएगा प्लस, बाकी वैसे ही लिखा जाएगा tan x प्लस √tan x प्लस √tan x प्लस अप टू सो। सिर्फ एक अंडर रूट कटा है, वो tan x बाहर आ गया। अब इसको दोबारा देखें, अगर इन्फिनिट में से एक चीज कट भी जाए तो वो फिर भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, वो फिर भी इन्फिनिटी रहेगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, y² प्लस y² इज इक्वल टू tan x प्लस, ये पूरा अभी भी किसके बराबर है, y के बराबर है, क्योंकि अभी भी ये इन्फिनिट टाइम आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे tan x प्लस y, इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, y लिख दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका यही है
कि आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट ए खत्म हो जाएगा, फिर बाकी जितने बचेंगे फिर अगेन वो y के बराबर है तो उसकी जगह पे y लगा देंगे। तो d ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, वाई स्क्वायर d ओवर डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस dy ओवर dx आ जाएगा। अब ये इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हम dy ओवर dx को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस dy ओवर dx इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स, इसमें से dy ओवर dx कॉमन लें तो बाकी क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, 2y माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल टू सीकंड स्क्वायर। तो देख लें dy ओवर dx 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकंड स्क्वायर, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव जी, बस साबित हुआ जी, हेंस प्रूव। ये हमारे पास क्या है जी, ये जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हमने साबित करना था कि हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना था, तो वो हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।